हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो आज होने वाला है इस वीडियो का, जो मैंने थंबनेल में लगाया है उसका रियलिटी चेक। क्योंकि जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, ये वीडियो मैंने 4 से 5 महीने पहले ही ऑलरेडी बनाया था। तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने होल्ड पे रखी थी कि जब मेरा बेबी हो जाएगा तो उसके बारे में मैं बात आप सबसे ज़रूर करूँगी। तो बेबी अभी मेरी 4 महीने की हो चुकी है और काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा चलो आप सबके साथ मैं उसका रियलिटी चेक टाइप कुछ शेयर करती हूँ। तो ये जो वीडियो है ये प्रेडिक्शन पे ही है, बट इसमें रियलिटी चेक आपको मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें मेरे साथ सच में हुई। क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, घर के लोग होते हैं, वो कुछ कुछ चीज़ें ऐसा सोच के बताते हैं कि अगर तुम्हारे ये सिम्टम्स हैं तो तुम्हें बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। तो मेरे साथ वो चीज़ें कितनी सच हुई हैं या कितनी गलत हुई हैं, वो सब मैं आप सबके साथ आज शेयर करूँगी। तो जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूँ कि मुझे 4 महीने पहले अभी बेबी गर्ल हुई है। उसमें मैंने जो भी प्रेडिक्शन का वीडियो बनाया था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बेबी गर्ल का ही आया था। तो बगल से आपको सिया की आवाज़ आ रही है क्योंकि वो जग रही है। बेटा मेरा सो चुका है तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ। और जिन्होंने मेरा प्रेडिक्शन वीडियो नहीं देखा है, मेरे इसी चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल जाए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने प्रेडिक्शन वीडियो में सबसे पहले यही बताया था कि जिनके फेस की ब्यूटी चली जाती है, फेस कम ग्लोइंग होता है, फेस पे पिंपल आते हैं, हेयर फॉल होता है और हेयर डल हो जाते हैं, फेस डल हो जाता है, उनको बेबी गर्ल होती है। और जिनके हेयर काफ़ी ग्रोथ कर लेते हैं, फेस काफ़ी चमकने लगता है, काफ़ी ग्लोइंग हो जाता है, उनको बेबी बॉय होता है। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा हमारे आसपास के लोग हमें बोलते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें मिथ हैं, बट मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें सच हुई हैं। तो आप बिल्कुल इस पे ना जाएं कि मेरे साथ सच हुई हैं तो आपके साथ भी सच हो सकती हैं। बस मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने आई हूँ। तो मैं अपना बता दूँ, मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे फेस पे काफ़ी अच्छा खासा ग्लो था। मेरे हेयर भी काफ़ी अच्छे ग्रोथ कर रहे थे, काफ़ी लंबे हो गए थे, काफ़ी थिक भी हो गए थे, बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हो रहा था, मेरा फेस भी काफ़ी शाइनी हो गया था। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये मेरे बेटे के टाइम पे भी मेरा सेम था और मेरी बेटी के टाइम पे भी सेम था। तो मैं इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि इससे बेटी होगी या बेटा होगा, बट ये जो सिम्टम्स हैं फेस का, हेयर का, ये मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे मेरा सेम ही रहा है। तो इस वाले सिम्टम्स को तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि ये लड़के या लड़की के लिए बनाया गया है। ये मुझे लगता है कि उस टाइम पे हम काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, बहुत सारी मेडिसिन वगैरह लेते हैं, तो ये सब उसका इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत हेल्दी हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसकी वजह से होती हैं। बेटा बेटी से इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो दूसरा ये है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है तो आपको लड़की होती है, और अगर आपको तीखा चटपटा नमकीन खाने का मन करता है तो आपको लड़का होता है। तो इस वाले सिम्टम्स में मेरा लगभग दोनों सेम ही रहा है। क्योंकि मेरे बेटे के टाइम पे भी मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी तीखा नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती थी। मैं नॉर्मल मीठा खाती थी, जितना मैं खाती हूँ नॉर्मल लाइफ में उससे थोड़ा सा ज़्यादा खाती थी। लेकिन मैं अपने बेटे के टाइम पे बहुत ज़्यादा मीठा खा रही थी। मुझे मीठा खाने का बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता था, रात रात को होता था। तो इससे मैं ये नहीं कहूँगी कि मीठा खाने से आपको लड़का होगा या लड़की होगी। मैंने दोनों प्रेगनेंसी में मीठा खाया है, बस लड़के में मैंने थोड़ा सा कम खाया है और अपनी लड़की में बहुत ज़्यादा खाया है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रेडिक्शन की। तो बोला जाता है कि अगर आपके बच्चे का हार्ट बीट जो होता है वो 140 से कम है तो आपको लड़का होगा, 140 से ज़्यादा है या 145 से भी ज़्यादा है तो आपको लड़की होगी। तो मैं आपको अपना बता दूं, मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे, पहले सोनोग्राफी में मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे हमेशा मेरा 150 ही रहा है। उसके बाद धीरे धीरे करके जब मेरा लास्ट सोनोग्राफी हुआ है, लास्ट ओटी में जाने से पहले जो मेरा लास्ट सोनोग्राफी हुआ है, हार्ट बीट चेक किया गया है, उसमें मेरा 140 ही रहा है मेरे बेटे के टाइम पे, मेरी बेटी के टाइम पे। तो इस वाले प्रेडिक्शन को भी मैं नहीं मानती हूँ कि अगर हार्ट बीट कम है तो लड़का होगा और हार्ट बीट ज़्यादा है तो लड़की होगी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे सेम ही रहा है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रेडिक्शन की।
लोगों का ऐसा मानना है, कहना है कि अगर आपको नोज़िया है, मॉर्निंग सिकनेस है, आपकी तबीयत ख़राब रहती है बहुत ज़्यादा, तब आपको लड़की होती है, और अगर आप काफ़ी एक्टिव हैं तो आपको लड़का होता है। बट मेरे दोनों प्रेगनेंसी में मेरे जो स्टार्टिंग के 3-3 महीने रहे हैं उनमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। उसके बाद से मैं 6 महीने बहुत एक्टिव रही हूँ। 3 महीने के बाद मैं हमेशा एक्टिव रही हूँ अपने दोनों प्रेगनेंसी में। जैसे ही मेरा 4th मंथ स्टार्ट होता है मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हूँ दोनों प्रेगनेंसी में। तो पहले प्रेगनेंसी में मुझे लड़का हुआ है और सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे लड़की हुई है। तो मेरे पास बेटा और बेटी दोनों हैं। तो इस वाले सिम्टम्स को भी मैं कहीं से ये नहीं बोलती हूँ कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस नोज़िया है तो आपको लड़की होगी, आप एक्टिव हो तो लड़का होगा। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे दोनों प्रेगनेंसी में सेम सिम्टम्स रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रेडिक्शन की। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके टमी का जो लाइन है वो काफ़ी डार्क है और सीधा है तो आपको लड़का होता है। अगर लाइन टेढ़ी है और लाइट है तो आपको लड़की होती है। इसमें मेरे बेटे के टाइम पे मेरी जो टमी की लाइन थी वो काफ़ी डार्क थी और नाभि के पास जाके थोड़ी सी टेढ़ी थी। लेकिन मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे जो स्टमक की लाइन होती है, पेट की लाइन थी, नाभि की लाइन थी, वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं थी। मेरे बेटे के टाइम से थोड़ी सी कम डार्क थी, लेकिन नाभि के पास जाकर टेढ़ी थी। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। तो ये वाला भी सिम्टम्स मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे बेटे के टाइम पे लाइन डार्क थी बट टेढ़ी थी, और मेरी बेटी के टाइम पे लाइन लाइट थी लेकिन टेढ़ी थी। तो इस वाले सिम्टम्स का मैं क्या बताऊँ, इस हिसाब से तो 1 पॉइंट लड़की को जाता है, 1 पॉइंट लड़के को जाता है। जैसे कि मेरी लाइन जो थी डार्क थी मेरे बेटे के टाइम पे, और मेरी बेटी के टाइम पे लाइट थी, लेकिन दोनों के टाइम पे मेरे नाभि के पास जाके दोनों लाइन टेढ़ी रही हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रेडिक्शन की। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने अपना टमी हाई कैरी किया है, मतलब मटके जैसा अगर आपका पेट निकला है, तब आपको लड़की होती है, मतलब बेबी गर्ल होती है। और अगर आपने अपना टमी लोअर कैरी किया है, मतलब नीचे लटका हुआ है आपका पेट, तो आपको लड़का होता है। तो इस वाले में मेरे साथ जो हुआ है मेरे बेटे के टाइम पे, मेरी बेटी के टाइम पे, वो मैं आपको बता दूं। मेरे बेटे के टाइम पे मेरा पेट जो था मैंने वो लोअर कैरी किया था, मतलब नीचे लटका हुआ था। और मेरी बेटी के टाइम पे आप लोगों ने रील देखा होगा, बिल्कुल मटके जैसा निकला था, मैंने हाई कैरी किया था। तो इस हिसाब से ये वाला सिम्टम्स मेरे ऊपर कहीं ना कहीं लागू हुआ है, बट मैं इन सब चीज़ों को मानती नहीं हूँ। बस मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रेडिक्शन की। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर लड़का है तो लड़का टाइम से आएगा, अगर लड़की है तो लड़की थोड़ा सा लेट लगाती है आने में। लड़का डिलीवरी डेट के टाइम पे आ जाता है और लड़कियां काफ़ी लेट लगाती हैं, मतलब मान लो आप 10वें महीने तक आती हैं। बट मेरे दोनों प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि मुझे कोई ऐसा पेन नहीं आया था, मैंने पूरा प्रॉपर टाइम लिया था। बस 3-4 दिन में डिलीवरी डेट तक नहीं पहुंच पाई थी, और मुझे लगता है डिलीवरी डेट दिया जाता है हमारा 9 महीने कंप्लीट होने के बाद ही। जबकि मेरी बेटी पहले आ गई है मेरे बेटे से, क्योंकि मेरा दोनों टाइम पे सीजर हुआ है, और मेरे बेटे के टाइम पे ऐसा पहले से कुछ प्लान नहीं था कि सीजर होगा। तो इस वाले प्रेडिक्शन से भी मेरे प्रेगनेंसी का या मेरे बच्चों का या फिर जेंडर का कोई भी लेना देना नहीं। और मुझे लगता है कि आजकल 80% बच्चे सीजर से ही होते हैं। तो बच्चा पहले आता है लड़का होता है, लेट आता है तो लड़की होती है। तो जेंडर से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आजकल 80% सीजर होते हैं। तो लोग, अगर किसी को प्रॉब्लम है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं कि टाइम पे हम बच्चे निकलवा दें, तो इसका जेंडर से कोई भी लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रेडिक्शन की। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप राइट साइड सोते हो तो आपको लड़की होती है, अगर आप लेफ्ट साइड सोते हो तो आपको लड़का होता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि प्रेगनेंसी में हम सीधा सो नहीं सकते हैं, हम या तो लेफ्ट साइड सोएंगे या तो राइट साइड। और वैसे भी डॉक्टर्स हमें यही बोलते हैं कि लेफ्ट साइड ही सो ज़्यादातर, क्योंकि उससे बच्चे की ब्रीथ अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो मुझे मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे मुझे राइट साइड बहुत अच्छी नींद आती थी, मुझे बहुत रिलैक्स फील होता था। बट मैं कोशिश करती थी कि लेफ़्ट साइड ही सोऊं, क्योंकि लेफ़्ट साइड प्रेगनेंसी में सोना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और वैसे भी प्रेगनेंसी में आप जितना कोशिश करो कि लेफ़्ट साइड ही सो, उससे बच्चे को अच्छा सांस मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है, मतलब बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा है, आपके लिए भी काफ़ी अच्छा है लेफ़्ट साइड सोना। तो इसलिए मैं लेफ़्ट साइड ही सोती थी, लेकिन मुझे पसंद था राइट साइड सोना।
दोनों प्रेगनेंसी में, लेकिन मुझे पहली प्रेगनेंसी में बेबी बॉय हुआ है, सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे बेबी गर्ल हुई है। तो यहाँ पे जेंडर प्रेडिक्शन मेरे ऊपर बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ। अब जेंडर प्रेडिक्शन से कोई लेना देना ही नहीं रहा है। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बस आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि अगर इनका नहीं हुआ है तो मेरा नहीं हो सकता है। जो किस्मत में होता है भगवान वो आपको देते हैं। कहीं कहीं चीज़ें मैच कर जाती हैं, जैसे कि मेरी 2 मैच की हैं। तो बस यही है। और अगर आपने अभी मेरा जेंडर प्रेडिक्शन वीडियो नहीं देखा तो मेरे इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है प्रेगनेंसी से रिलेटेड या बेबी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसका भी रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। और आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी कर लीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।